दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर भी पीसी पार्ट्स के प्राइस काफ़ी अप आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत से भाइयों के मेरे ऊपर मैसेज और कमेंट आते हैं कि सर ये प्राइस कब तक अप होते जाएंगे, किस टाइम हमें पीसी बाय करना चाहिए, क्या इस टाइम पीसी बाय करना सही समय रहेगा या नहीं रहेगा, या हमें कोई वेट करना चाहिए। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत से भाई मुझे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि सर पीसी प्राइस अप होने का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर आपको 3-4 कारण भी बताऊँगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि इस टाइम आपको पीसी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पीसी की प्राइस बढ़ने के पीछे 4 कारण हैं। फर्स्ट कारण तो ये है कि हम जो इंडिया के अंदर जो चीज़ें जो बाय करते हैं, जैसे पीसी के पार्ट्स, जैसे कि आप ग्राफिक कार्ड ले लो, सीपीयू ले लो, रैम ले लो, एसएसडी ले लो, ये ऑलमोस्ट बाहर से बाय होती है, मतलब बाहर से बाइंग होती है, मतलब इंपोर्ट होती है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये चाइना से, ताइवान से, वियतनाम से, यूएसए से, ये सारे बाहर से आते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि डॉलर का भाव बढ़ रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस अप हो जाते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अभी सेकंड रीज़न दोस्तों बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अभी भी मेक इन इंडिया तो चल रहा है, लेकिन इतने भी मैन्युफैक्चर प्लांट इसके लिए नहीं लगे, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गई, एसएसडी हो गई, इसके प्लांट अभी इंडिया के अंदर इतने नहीं है। तो इसकी सप्लाई इंडिया से इतनी नहीं हो पाती है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है, तो इसकी वजह से भी प्राइस होते ही। मैं आपको 2 कारण तो बता दिया। थर्ड कारण दोस्तों बता रहा हूँ कि अभी एआई का टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई, फिर गेमिंग पीसी, और आपको बताऊं एडिटिंग की पीसी, 3D के लिए पीसी लोग बनवा रहे हैं, मतलब इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपने भी कभी आज से 4 साल पहले नहीं सुना होगा कि लोग गेमिंग के लिए पीसी बनवा रहे हैं, 40-40, 50-50 हज़ार वाला। एडिटिंग के लोग पीसी बनवा रहे हैं। आप देखते होंगे कि जब भी आप सोते होंगे तो आपके सामने कुछ ना कुछ वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे, जैसे कि आप देख लो यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो, फिर आप फेसबुक पर देखते हो, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हो। तो लोग क्या करते थे, पहले मोबाइल में एडिटिंग कर देते थे, अब लोग क्या करते हैं, स्पेशली पीसी खरीदते हैं। तो आपको बता दूं कि जब लोग पीसी खरीदने चालू हो गए, तो उसकी सीधी बात है कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई लिमिट है। तो डिमांड बढ़ने के कारण भी दोस्तों प्राइस अप होते ही। मैंने आपको तीसरा कारण बताया कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर, बहुत लोग पीसी खरीद रहे, गेमिंग के लिए स्पेशली पीसी खरीद रहे, एडिटिंग के लिए पीसी खरीद रहे। और आपको जैसा बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जब प्राइस बढ़ता है ना, तभी लोग ज़्यादा खरीदने जाते हैं। आपको बता दूं कि आपको एक उदाहरण दे देते हो कि कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे एक शेयर बाजार ले लो, किसी प्राइस उसकी बहुत कम होगी तो लोग उसको खरीदने को नहीं करेंगे, लेकिन इस वजह से ही भागेगा, जैसे उसको बाय करेंगे। क्रिप्टो का भी आपको मैं बता दूं कि एक टाइम था जो वो बहुत भाग रहा था, तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोग सोच रहे थे कि अरे खरीद लिया होता तो मैं करोड़पति बन जाता। लेकिन जैसे ही वो अप हो गया, लोगों ने खरीदा और लोग एकदम टूट गए, मतलब वो पूरी तरह से फिनिश हो गया, मतलब तो खत्म हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही कारण है, इंडिया के अंदर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं प्राइस बढ़ने के बाद मेरे यहाँ भी सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए, तो लोग क्या खरीद रहे हैं, तो उसके वजह से सीधी बात है सप्लाई कम मिल रही है और खरीदने वाले ज़्यादा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि लास्ट में आपको एक चौथा रीज़न बता रहा हूँ, जो इसका मेन रीज़न है प्राइस अप होने के पीछे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि एआई डेटा सेंटर सब जगह खोल रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर एआई डेटा सेंटर खोल रहे हैं। और जब एआई डेटा सेंटर जब खोलते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, रैम जाती है, एसएसडी जाती है। तो ये क्या हो गया कि जो जितने भी रैम, एसएसडी या जो भी कंपनियां बना रही है, इनको एआई की तरफ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जहाँ उनको प्रॉफिट होगा वो उन्हीं के लिए सबसे पहले काम करेंगे, सीधी बात है, ये उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो आपको बता दूं कि ये सारी जितना भी माल बन रहा है सारा वहाँ जा रहा है, अपने पास आ ही नहीं रहा है। तो मार्केट में इसका शॉर्टेज चल रहा है, तो शॉर्टेज की वजह से भी प्राइस काफ़ी अप हो रहा है। और ये जो मैंने आपको रीज़न बताया, सबसे मेन रीज़न है, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। कई भाई क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि टैरिफ की वजह से प्राइस बढ़ गया। भैया टैरिफ तो इंडिया वालों ने अभी तक लगाया भी नहीं है, तो कोई भी टैरिफ की वजह से प्राइस नहीं बढ़ा। टैरिफ तो जो देश टैरिफ लगाता है उस देश के अंदर महंगाई होती है, लेकिन इंडिया के अंदर कभी तक कोई भी इसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाए। टैरिफ अमेरिका वाले ने लगाया, तो इसलिए वहाँ महंगाई हुई। तो इस रीज़न को आप मत मानना कि भाई ये रीज़न नहीं है प्राइस बढ़ने का। जो मैंने आपको रीज़न बताया 4, वही रीज़न है प्राइस बढ़ने के। और आपको बता दूं दोस्तों कि पहले तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि भाई अप्रैल मई महीने तक ये प्राइस ऐसे ही रहेगी, 2026 तक। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 2027 तक इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। इंडिया के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ने एआई का प्लांट लगा रहा है, मतलब डेटा सेंटर खोल रहा है, तो वहाँ भी स्टॉक ज़्यादा, ऐसा अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि भाई 2027 तक अभी प्राइस और बढ़ सकती है। तो जो भाई अगर ये कह रहे हैं कि भाई अभी पीसी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी इतनी प्राइस अप नहीं हुई है। जैसे कि आपको बताऊं प्राइस अप हुई है तो 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा हुई है, जैसे कि रैम ले लो, एसएसडी ले लो। जो रैम आपको बताऊं कि दिवाली से पहले जो रैम आपको
1400-1500 की मिलती थी, वही रैम आज आपको 3500 और 4000 रुपए की मिल रही है। मतलब 2 गुना या 3 गुना प्राइस रैम और एसएसडी के अंदर बढ़ गया है। एनवीएमई आपको 2000-2500 की 256 जीबी की मिलती थी, तो वो आज आपको 4000 रुपए की मिलती होगी। हो सकता है उससे भी कम मिलती थी पहले, 2000 से भी नीचे मिलती थी, आज वो 4000 रुपए की मिलती होगी। तो 2 गुना कहीं प्राइस बढ़े, कहीं 3 गुना प्राइस बढ़े। तो अभी भी इतनी भी प्राइस नहीं बढ़ी है, तो ये ध्यान रखना आने वाले टाइम के अंदर और प्राइस बढ़ सकती है। तो अगर आपको कोई भी पीसी बाय करना चाहते हो तो ये सही समय आप पीसी बाय कर सकते हो। और आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस रुक रहा है तो चीजें खरीदने में आपको फायदा, क्योंकि इतना पैसा तो आप निकाल दोगे कहीं ना कहीं से, और आपको जहां से फायदा लगता है वहां से आप चीजें खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पीसी की प्राइस अप होने का मेन कारण यही होता है कि हमारे इंडिया के अंदर अभी भी हम लोग क्या करते हैं, किराने वाले की दुकान होती है पास में, तो उसके देख के हम भी ये खोल देते हैं, यार इसकी दुकान तो अच्छी चल रही है, चलो किराने की दुकान हम भी खोल देते हैं। कपड़े की दुकान होती है, मार्केट में ऑलरेडी 50 दुकान कपड़ों की है, लोग 15 हर साल 20 दुकान और कपड़ों की खोलते हैं, फिर वो क्या होता है हर साल 10-15 दुकान बंद होती जाती है। हम क्या करते हैं, दूसरों को देख के, उसके 2 ग्राहक ज्यादा आते हैं तो उसके देख के हम भी कपड़ों की दुकान खोल देते हैं, उसका भी बिजनेस नहीं चलता, आपका भी बिजनेस चलता, वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो आपको बता दूं कि टेक्निकल लाइन में के अंदर लोग अभी तक नहीं है इंडिया के अंदर। मेक इन इंडिया का चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं चल रहा है कि मेक इन इंडिया के अंदर टेक्निकली कंपनियां इधर अभी तक खोली है और खोल रही है, तो अभी तक इतना भी नहीं है कि आप इंडिया के अंदर पूरी सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो इसका कारण ये जो दोस्तों आपको बताया, इसी वजह से प्राइसें अप हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।